स्ट्रिंग। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब जैसे कि हमने देखा, समझ सकते हैं कॉमन सेंसली, हेलो लिखा हो तो OLLEH, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैसे होगा, तो ये देखते हैं। तो ये रब करता हूँ। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आपको। एक अगर दिया हो हेलो तो उसका सब कैरेक्टर्स रिवर्स करना है। मतलब अगर हेलो में से ओ पहले लास्ट हो तो वो फर्स्ट एलिमेंट में आएगा। तो उसका पहले एग्जांपल देखते हैं आप। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std, तो void main। तो अब कैरेक्टर फिर से ऐसे ले लेते हैं, फिर 100, करेक्ट। तो 100 लेने के बाद 100 उसका मैक्सिमम साइज। फिर बाद में अब हम देखेंगे आगे लगेंगे इंटीजर टाइप वेरिएबल्स या नहीं। तो यहाँ पे यूज़र को फिर से पूछेंगे हम कि अब इनपुट देने के लिए काउट एंटर द स्ट्रिंग। तो फिर से यूज़र देगा एस लिया हमने नाम। तो यहाँ पे होगा, फिर फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप में फिर से एक इनिशियलाइजेशन के लिए वेरिएबल लगेगा, इंट i = 0 लेते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। i = 0, फिर बाद में हमें स्ट्रिंग को उल्टा करना है। तो आप यहाँ पे s of I is not equal to, और फिर यहाँ पे i++, यहाँ पे हो गया। ये ठीक से लिखता हूँ मैं, s of I is not equal to null character। यार ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये रिवर्स स्टोर करने के लिए अब हेलो का OLLEH, ये तो हेलो स्टोर हो गया एस में। अब ये OLLEH ओले ये स्टोर करने के लिए कहाँ स्टोर, ये स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा ना, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। तो वो एक डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं s ऑफ S1 लेते हैं, और उसका भी 100 ही ले लेते हैं मैक्सिमम साइज। और फिर ये, तो अब इसका लास्ट, सॉरी ये बता रहा हूँ मैं, ये 0 है। अब इसका लास्ट एलिमेंट हमें फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो अब इसका लास्ट एलिमेंट के लिए अभी लास्ट एलिमेंट पता होना चाहिए, मतलब ये कौन से पोजीशन पे कि वो लास्ट एलिमेंट लेके हम फर्स्ट एलिमेंट में डाल सके। तो कैसा करना है, मतलब मैं आपको पिक डायग्राम बताता हूँ इसका। तो ये बॉक्सेस है 1 2 3 4 5, और ये हमने रिवर्स का ले लिया 1 2 3 4 5। तो ये रहा हेलो। तो पहले कॉपी में क्या करते थे हम, ये कॉपी करते थे डायरेक्टली ऐसे। तो अब क्या करना है, अब ये हेलो ओ इधर लाना है ऐसे। तो ये पूरा रिपीट करना है, ऐसे उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए, फिर ये यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमें उसका लेंथ पता होना चाहिए। अब लास्ट एलिमेंट पता करने के लिए हमें पूरा पहले उसका ये जो इनपुट दिया है उसका लेंथ पता करना चाहिए। तो लेंथ पता करने के लिए हम या फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम एक विदाउट यूजिंग फंक्शन भी कर सकते हैं। तो हम विदाउट यूजिंग फंक्शन ले लेते हैं। तो विथ यूजिंग फंक्शन भी ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। सो आई विल शो दिस, देन यू विल गेट एन आइडिया दैट यू कैन डू दिस ऑल्सो, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। आई विल शो दिस, दिस इज वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट।
सो एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंथ पता करने के लिए के लेना होगा, के प्लस प्लस हो गया। फिर हमें अभी लेंथ पता चल गई, तो फिर से फॉर लूप i इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे एस ऑफ 100 इज नॉट इक्वल टू i प्लस प्लस, ये हो गया। तो फिर हमें क्या करना है अभी, S1 ऑफ i में S1 ऑफ 0 में ये k माइनस 1 k माइनस i पुटअप करना है। मतलब अब इसकी वैल्यू तो k प्लस प्लस है, दैट इज k, S ऑफ k माइनस माइनस। आ गया समझ में? तो इसकी वैल्यू ऐसे होगी। तो अब पहले k की वैल्यू मतलब HELLO, सॉरी k माइनस 1 होना चाहिए ना। तो अब -1 क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स डाल रहे हैं। इसकी 5 है, इसकी लेंथ क्या है 5, मतलब k की वैल्यू क्या होगी 5 है। तो अब इंडेक्स, अब यहाँ पे इंडेक्स डालेंगे तो 0 1 2 3 4, बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन यहाँ पे 5 है तो k माइनस 1 होना चाहिए। लास्ट एलिमेंट हमें लेना है तो k माइनस 1 करना होगा। तो 5 लेते तो यहाँ पे नल कैरेक्टर मिलता, S ऑफ 0 मिलता नल कैरेक्टर। तो दैट्स वाई वी हैव टेकन k माइनस 1। तो k माइनस माइनस करते वक्त तो 5 से 4, ये k माइनस 1 5 होगा 4 होगा, फिर k माइनस 1 करने के बाद ये 3 होगा, 3 माइनस 1 2। सो दैट इज वाई वी टुक k माइनस 1। ये हो गया। अब ये रहा उसका प्रोग्राम। तो अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं। तो अब मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये कैसे कंपाइल होता है। फिर से मैंने हेडर फाइल रब कर दिया। तो k माइनस 1 होने के बाद, सॉरी k माइनस 1 मैंने पुटअप करने के बाद मैं बताऊंगा कंपाइल कैसे होता है। तो पहले आउटपुट देखते हैं कैसे, उसके सीरियली देखते हैं। एंटर द स्ट्रिंग, यूज़र को पूछा तो यूज़र इनपुट देगा। लेट्स से अगेन हेलो ही लेते हैं। सो वी हेलो लेने के बाद तो फिर इसका लेंथ मिल जाएगा, 5 मिल जाता है, k इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे आएगा तो हमने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन दिया ही नहीं, प्रिंट काउट द S1, the new string is S1 और एंड L। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे पहले H था, सॉरी HELLO, फिर O, ये 5 माइनस 1 4, 0 1 2 3 4। फिर S1 ऑफ 0 में क्या फीड होगा, S ऑफ 4, दैट इज S1 ऑफ 0 में S ऑफ 4 सेव होगा, मतलब 0 पहले इसमें सेव होगा। फिर बाद में ये k माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे 1 होगा तो 1। S1 ऑफ 3 में क्या होगा, S1 इज इक्वल टू S ऑफ 3, S ऑफ 3 के L, तो फिर से वैसे होने के बाद LEH। तो ये रहा उसका एल्गोरिदम। तो ये है उसका रिवर्स। तो अब हेलो का रिवर्स होगा, द न्यू स्ट्रिंग इज OLLEH। ये हो गया। तो अब ये हमें समझ में आ गया द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ